हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नोटबुक में स्वागत है। तो आज मैं आपको फेजेस इन द पैलियोलिथिक एज का टॉपिक जो है वो हम करेंगे। ये वीडियो मतलब पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले करवा दिया था, तो जो पैलियोलिथिक एज है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस जो हैं वो पैलियोलिथिक एज से मतलब रिलेटेड है। तो इस वीडियो के एंड पर आप इसके नोट्स देख सकते हैं, जो मैंने पैलियोलिथिक एज को मतलब क्लब करके सभी बुक से क्लब करके नोट्स बनाए हैं। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम नोट्स बनाएं और क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, एक क्रिस्प नोट जिसको कहते हैं वो मैंने बनाया, तो आप देख सकते हैं वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं। तो पैलियोलिथिक एज के 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टोन टूल्स, एक तो है नेचर ऑफ स्टोन टूल्स और दूसरा है नेचर ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट। क्या है नेचर ऑफ स्टोन टूल्स एंड नेचर ऑफ चेंज इन क्लाइमेट। अब पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको पहले ये बताया था कि स्टोन टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट यानी कि आइस एज का जो पीरियड था वो पैलियोलिथिक एज में था। ओके, तो इसमें 3 फेसेस थे। तो 3 फेसेस कौन कौन से थे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट फेज है हमारा वो है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड है मिडल पैलियोलिथिक और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में एक प्लेस था बुरी नाम का। तो बुरी में क्या था, हमें नेचुरल टूल्स मिले थे। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सही थी, तो उससे हमें पता लगा, वहाँ के जो नेचुरल टूल्स थे उससे हमें पता लगा कि पैलियोलिथिक एज में भी 3 टाइप्स के फेज थे, अपर लोअर मिडल। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज था उसकी टाइमलाइन थी 500,000 BC से 50,000 BC के बीच में। सेकंड जो थी वो टाइमलाइन ये थी और थर्ड जो थी ये थी। ओके, तो आप ये देख लेना, टाइमलाइन एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो जो मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज थे तो वो हमें, जो इंडिया की बात अगर अब मैं कर रही हूँ, तो इंडिया में जो मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज थी वो हमें कहाँ देखने को मिली, डेक्कन प्लेट्यू में देखने मिली। अब डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, उससे पहले तो आपको देखना होगा जैसे अब इंडिया है, तो इंडिया में ये हमारा क्या है, पेनिसुलर रीजन है। तो ये वाला हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स। तो ये हमारा पेनिसुलर रीजन है। तो पेनिसुलर रीजन क्या होता है, जो पानी मतलब 3 तरफ से पानी को घेरा हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको हम पेनिसुलर कहते हैं। और पेनिसुलर के अंदर ही यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है। ओके, ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। अगर डेक्कन प्लेट्यू की हिस्ट्री आपको पता करनी है तो उसके लिए तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, द लोअर पैलियोलिथिक और अर्ली ओल्ड स्टोन एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज थी, जो स्टोन एज का पीरियड था, तब क्या था, ज़्यादा आइस एज वहाँ पे आई हुई थी। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी लोअर पैलियोलिथिक की, कि तब जो मैन थे वो हैंड एक्सिस का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो हैंड एक्सिस का यूज़ करते थे, क्लीवर्स का यूज़ करते थे, चॉपर्स का भी यूज़ करते थे, पैबल्स, ठीक है, टूटे हुए पत्थर जो थे उनका यूज़ करते थे। और जो एक्सिस जो हमें मिली इंडिया में वो वेस्टर्न एशिया, यूरोप, अफ्रीका इससे थोड़ी सी मिलती जुलती थी, सिमिलर टाइप की थी। ठीक है, तो ये जो टूल्स थे ये किस लिए यूज़ करते थे, अब वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चॉपिंग के लिए यूज़ करते थे, हंटिंग के लिए, गैदरिंग जो करते थे फूड्स का, स्किनिंग के लिए यानी कि जो एनिमल्स की स्किन थी, ठीक है, उसके लिए, और डिगिंग के लिए वो यूज़ करते थे। तो ये जो अर्ली स्टोन एज साइट्स थी, जैसे महाराष्ट्र थी, और भी बहुत सारी साइट्स हमें मिली पैलियोलिथिक एज की। तो एक साइट और मिली कि वो कहाँ मिली थी हमें, जो रिवर है सोन पंजाब में, अब तो वो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे भी हमें एक पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
several sites have been found in Kashmir and द थार डेजर्ट, यानी कि कुछ साइट्स हमें कश्मीर में भी देखने मिलती है, थार डेजर्ट में भी देखने को मिलती है. थार डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में. लोअर पैलोलिथिक टूल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. लोअर पैलोलिथिक टूल्स की यहाँ बात हो रही है, नॉट साइट्स. साइट्स मतलब प्लेस, ठीक है. और जो अगर हम बात करें टूल्स की, जो मैंने आपको बताया कि चॉपर्स, क्लीवर्स, हैंड एक्सिस, इनकी बात हो रही है पैलोलिथिक टूल्स, तो ये हमें कहाँ देखने को मिले? बेलन वैली. कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में. एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. तो वहाँ हमें देखने को मिली, ठीक है. दोज फाउंड इन डेजर्ट एरिया ऑफ डिंडवाना इन राजस्थान. राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है डिंडवाना, तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिली. बेलन वैली में, नर्मदा रिवर के पास, वहाँ पे हमें केव्स मिली थी, शेल्टर्स मिले थे, ठीक है. केव्स, शेल्टर्स. और जो भीमबेटका, अब भीमबेटका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, इसको तो आपने कभी भी भूलना नहीं है. वो भोपाल के पास है भीमबेटका. वहाँ पे हमें रॉक शेल्टर्स, केव्स. भीमबेटका में क्या है? जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर पेंटिंग्स करी हुई भी मिली है हमें, ठीक है. अब पैलोलिथिक के बाद हम मीजोलिथिक पढ़ेंगे, मीजोलिथिक के बाद हम न्यूलिथिक पढ़ेंगे. ये तीनों पीरियड हमें भीमबेटका जो साइट है वहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है. द रॉक शेल्टर्स मे हैव सर्व्ड एज सीजनल कैंप्स फॉर ह्यूमन बींग्स. अब जो रॉक शेल्टर्स हमें मिले थे वो एक तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए क्या थे? एक सीजनल कैंप थे, ठीक है. हैंड एक्सिस हैव बीन फाउंड इन डिपॉजिट्स ऑफ द टाइम ऑफ सेकेंड हिमालयन इंटरग्लेशियन. इंटरग्लेशिएशन मतलब जो आइस एज थी, सेकेंड जो फेज था आइस एज का, तब हमें क्या मिला था? हैंड एक्सिस के डिपॉजिट्स मिले थे. और उस पीरियड में, किस पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे? लोअर पैलोलिथिक एज की बात हो रही है. तब वहाँ पे क्लाइमेट कैसा था? लेस ह्यूमिड था, ओके. तो नेक्स्ट देखो, तो मैं अभी देखो ये पूरा चैप्टर मैं आपको लाइन टू लाइन करवा रही हूँ, तो अच्छे से करना, ठीक है. द मिडल पैलोलिथिक इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड ऑन फ्लेक्स. अब यहाँ पे आप सोचो कि इंडस्ट्रीज भी थी वहाँ पे पहले, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का मतलब है कि एक हब था. हब का मतलब जैसे एक चीज़, जैसे एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं सेम टाइप की, तो उसको हम हब कहते हैं. तो सेम मिडल पैलोलिथिक एज में हमें क्या देखने को मिले थे? फ्लेक्स. बहुत फ्लेक्स देखने को. फ्लेक्स का मतलब अब दो पत्थर को आपस में हम टकराएंगे तो टूटेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसके पीस आएंगे ना बाहर, टूट के नीचे गिरेंगे. तो वो टूटे हुए पत्थर को वो एज अ टूल यूज़ करते थे, तो उसको हम फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है. तो दीज फ्लेक्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड शो रीजनल वेरिएशन. अब इस लाइन का मीनिंग तो पता होगा, ठीक है. मतलब कि जो फ्लेक्स, जो अभी टूटे हुए पत्थर एज अ टूल वो यूज़ करते थे, वो हमें डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिले, ठीक है. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल टूल्स आर वैराइटीज ऑफ ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स. मतलब ये टूल्स के नेम हैं, ठीक है. तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो कि गूगल पे जाके ये वहाँ पे वर्ड्स सर्च करना और इनकी इमेजेस देखना, ठीक है. वी ऑल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ बोरर्स एंड ब्लेड लाइक टूल्स. हमें बोरर्स बहुत मिले और ब्लेड टाइप के जो टूल्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिले. द जियोग्राफिकल हॉरिजन ऑफ मिडल पैलोलिथिक साइट्स कोइंसाइड्स रफली विद दैट ऑफ लोअर पैलोलिथिक साइट्स. मतलब जो लोअर पैलोलिथिक साइट्स में हमें देखने को मिला था ना, एक जियोग्राफिकल देखने को मिला था कि यहाँ हमें ये मिला, यहाँ पे ये मिला, लोअर पैलोलिथिक एज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. वही सेम मिडल पैलोलिथिक साइट्स के साथ भी हुआ, मतलब कोइंसाइड कर रही थी. जहाँ पे हमें लोअर पैलोलिथिक मिली वहीं पे मिडल पैलोलिथिक भी मिली. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल भीमबेटका की एग्जांपल दी थी आपको कि भीमबेटका में क्या है, हमें पैलोलिथिक साइट देखने को भी मिली वहाँ पे, और मीजोलिथिक भी और न्यूलिथिक भी देखने को मिलेगी. अब पैलोलिथिक में 3 फेसेस आते हैं, तो तीनों के तीनों फेस भीमबेटका में देखने को मिले थे, तो कोइंसाइड कर रहे थे वो. नेक्स्ट देखो लाइन,
Here we notice a crude pebble industry in strata contemporary with the third Himalayan glaciation. Strata contemporary का मतलब क्या है कि रॉक टाइम. स्ट्राटा contemporary, यहाँ पे देखो ये रहा वर्ड, इसका मतलब है रॉक टाइम, यानी कि जब रॉक, अब यहाँ पे रॉक्स ही थे, स्टोन्स थे, टूल्स यूज़ कर रहे थे एज अ स्टोन को, ठीक है. तो वहाँ पे क्रूड पैबल यानी कि रफली टाइप के वो पत्थर को यूज़ करते थे. थर्ड हिमालयन ग्लेशिएशन यानी कि आइस एज का जो थर्ड फेज था तब, ठीक है. द आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस एज आर ऑल्सो फाउंड एट सेवरल प्लेसेस ऑन द रिवर नर्मदा, यानी कि जो नेचुरल टूल्स हमें मिले हैं इंडिया में वो रिवर नर्मदा के पास भी देखने को मिले हैं, तुंगभद्रा रिवर के पास भी देखने को मिले हैं, ठीक है. उसके बाद देखो अपर पैलियोलिथिक फेज की अब बात करेंगे, ठीक है. अब हमने लोअर पैलियोलिथिक देख लिया, मिडल भी देख लिया और अपर अब देखेंगे. तो अपर पैलियोलिथिक फेज में हमें क्या देखने को मिला था कि लेस ह्यूमिड था ये क्लाइमेट यहाँ पे. इट कोइंसाइड्स विद द लास्ट फेज ऑफ आइस एज व्हेन क्लाइमेट बिकेम कंटेम्पररी वार्म. मतलब पहले क्या थी, ठंड थी, आइस एज चल रहा था, ऑब्वियसली यार ठंड होगी. लेकिन अपर पैलियोलिथिक फेज में हमें क्या देखने को मिला कि आइस एज धीरे धीरे लास्ट फेज पे जा रही थी, यानी कि जो ग्लेशियर्स थे, बर्फ़ जमी हुई थी, वो पिघलनी शुरू हुई थी. तो रिवर्स का ओरिजिन हो रहा था, वहाँ से क्लाइमेट क्या हो रहा था, वार्म हो रहा था, गर्म हो रहा था. इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इट मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज. पहले हमें मिडल में क्या देखा कि फ्लेक्स थे, तो अपर में अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लिंट इंडस्ट्रीज हैं. फ्लिंट भी एक तरह का टूल था, पत्थर था. कौन सा पत्थर था, चकमक पत्थर आते हैं, गूगल पे सर्च करना, ठीक है. एंड ऑफ मैन ऑफ मॉडर्न टाइप, यहाँ पे मैन कौन से थे, होमोसैपियंस आ चुके थे. तो यहाँ से आपको दो पता लग गई चीज़ें कि अपर पैलियोलिथिक में क्या था कि वार्म थी क्लाइमेट, फ्लिंट इंडस्ट्रीज थी, फ्लिंट यानी कि जो चकमक टाइप के पत्थर होते हैं हमें वो देखने को मिले, और होमोसैपियंस का पीरियड था ये, ठीक है. इन इंडिया वी नोटिस द यूज़ ऑफ ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स. ब्यूरिन्स अब क्या होते हैं, ब्यूरिन्स आपके घरों में पेचकस होगा, स्क्रू ड्राइवर जिसको कहते हो, तो उस टाइप का एक पत्थर था जिसको एज अ टूल वो यूज़ करते थे, उसको हम ब्यूरिन्स कहते हैं. तो ये हमें कहाँ देखने को मिला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार प्लेट्यू के पास और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज थे वहाँ पे, ठीक है. हमें केव्स, रॉक शेल्टर्स भी देखने को मिले. अब यहाँ पे फिर आ गया अपर पैलियोलिथिक फेज में भीमबेटका. तो यहाँ पे देखो भीमबेटका, ठीक है, ये भोपाल के साउथ में 45 किलोमीटर दूरी पे है. ओके, नेक्स्ट देखो एन अपर पैलियोलिथिक असेंबलेज characterized by comparatively large flakes, blades, buries and scrapers has also been found in upper levels of Gujarat dunes. Assemblage मतलब collection, ठीक है. अपर पैलियोलिथिक की जो कलेक्शन थी, अब यहाँ पे नए नए टाइप्स के रॉक्स हमें देखने को मिले. क्या क्या देखने को मिले, फ्लेक्स, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, स्क्रैपर्स. ये हमें अपर लेवल यानी कि गुजरात के जो ड्यून्स. अब ड्यून्स क्या होते हैं, देखो होगा आप, जैसे डेजर्ट एरिया पे जाते हो तो सैंड के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं मिट्टी के, वैसे ही गुजरात में पहले ड्यून्स थे, तो उसके अपर लेवल पे हमें ये देखने को मिले थे. गुजरात ड्यून्स के अपर लेवल पे हमें फ्लेक्स, ब्लेड्स, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स ये देखने को मिले थे, ठीक है. इट वुड डज अपीयर दैट पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन मैनी हिली स्लोप्स. अब हिली स्लोप्स में हमें ये देखने को मिली थी पैलियोलिथिक साइट्स, लेकिन रिवर वैलीज पे भी देखने को मिली. लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कहाँ देखने को हमें नहीं मिली थी, एलोवियल प्लेन्स, गंगा और इंडस के जो एलोवियल प्लेन्स हैं यहाँ पे हमें ये देखने को नहीं मिली थी, एब्सेंट थी, ठीक है. तो ये था होगी आपकी पैलियोलिथिक एज की पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो आगे अब वीडियो के एंड पे आप ज़रूर देखिएगा. हाँ देखिए,
पैलियोलिथिक एज को हम कैसे अपनी क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोअर पैलियोलिथिक का देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मिडल पैलियोलिथिक का इतना सा बनाया है, ठीक है। तो इसमें सब लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कहाँ पे हमें एब्सेंट देखने को मिले, और जैसे मैप बना के उसके ऊपर हमें रिवर्स मतलब बनानी है और इसके ऊपर लोकेट कर दो कि यहाँ पे कश्मीर में हमें क्या देखने को मिला, ठीक है, राजस्थान में हमें क्या मिला, उत्तर प्रदेश में हमें क्या मिला था, उड़ीसा में हमें क्या मिला था। तो हम ऐसे कर कर के यहाँ पे बना सकते हैं अपने नोट्स को। तो यहाँ देखिए, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी PDF, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप मैप बनाओगे, उसके ऊपर रिवर्स लोकेट करोगे और उसके ऊपर यहाँ पे आप साइड्स को लोकेट करोगे, ठीक है। तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी PDF, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।